आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एक वचन है जो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमारे वचन के द्वारा जो हमसे बातें करेगा वो अपने जीवन को उद्धार पाएगा। और परमपिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है और वचन को बहुत कान और ध्यान लगा के सुने, अपना मन लगाएं, अपना मन को इधर उधर ना भटकने दें, ताकि आप अपने जीवन और आत्मा को दोनों को संतुष्ट रखें और अपने परिवार के ऊपर आशीष आने दे, हर बाल बच्चे के ऊपर आशीष आने दे, अपने माता पिता के ऊपर आशीष आने दे। क्योंकि वचन एक ऐसा चीज है, परमपिता परमात्मा वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, जितने भी बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन, उनके घर में, उनके परिवार में आशीष दे परमपिता परमेश्वर। जितना भी रोग है, जितना भी परमेश्वर क्लेश है, सब पे परमपिता परमेश्वर जड़ से उखाड़ के फेंक डाल, ताकि परमेश्वर मेरे भाई बहन सब लोग आजाद रहें। अब सब लोगों का जीवन पिता परमेश्वर बदले, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे हर एक मानव, हर एक लोग पिता परमेश्वर, इनके परिवार का, इनके बाल बच्चे, इनके सारे घराना परमेश्वर तुझी को जानता, तुझी को मानता है, तुझ पे विश्वास करता है पिता परमेश्वर। इनके विश्वास के द्वारा इन्हें चंगा करना है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ पिता परमेश्वर, ये लोग पूर्ण रूप से चंगा हो जाएं। चलिए भाइयों बहनों, तो आप लोगों के लिए एक परमेश्वर का वचन उठाते हैं, उस वचन के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं कि परमपिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कैसे बातें करता है और आपके जीवन में कैसे पिता परमेश्वर आशीष। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, पापों से पश्चाताप, ठीक है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाते हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपसे कहना चाहता है कि जैसे मान लिया जाए आपके घर में लाइट है, यानी कि जो लाइट है उसका अगर कोई व्यक्ति या किसी प्रकार से अगर तार का कनेक्शन अगर टूट जाए या कोई काट दे आके, तो आपके घर में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरा के कारण आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। आप उस दीवार के हिसाब से एक अंधे के आंख रहते हुए भी आप एक अंधे की जगह, लेकिन कहीं आपके घर में रखा हुआ वस्तु से लड़ जाते हैं, कहीं उसमें लड़ जाते हैं, लेकिन आप उसमें खोए रहते हैं। उस अंधेरे में क्या करते हैं, खोए रहते हैं, लेकिन आप उस रूम से बाहर नहीं निकल पाते। वैसे ही हमारे जीवन में पाप जो है वो हमारे जीवन में अंधेरा करता है। अंधेरे से हमको आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शैतान उस कनेक्शन को काट देता है जो हमारा तार परमेश्वर से जुड़ा है, जो हमारा तार परमेश्वर से जुड़ा है। ये तार, एक तार जो कि बल्ब में होता है, जो उस तार को काट दिया जाए तो बल्ब बुझ जाता है। वैसे ही वचन क्या करता है, शैतान चुराता है, वचन चुराता है। वचन आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपके आत्मा में ना उतरे, वचन क्या करता है, चुरा लेता है। तो आपके तार जैसा कनेक्शन क्या होता है, परमेश्वर से कट जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक अंधेरे समान, जैसे अंधेरे समान एक रूम में व्यक्ति लड़ रहा था, वैसे ही आप कहीं भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है। शैतान आपके ऊपर काम और अधिकार करने लगता है, क्योंकि आप पाप कर चुके हैं। लेकिन उस पाप का पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, परमेश्वर के शरण में जाएं। परमेश्वर से यदि क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा और फिर से चलाएगा। आपके जीवन में आंख रहते हुए भी आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे, और पूरे जीवन में उजियाला ही उजियाला होगा और आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं, पश्चाताप, पाप का पश्चाताप करो, तब आपके जीवन में जो पाप के द्वारा अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा। जो कनेक्शन शैतान काटा है वो कनेक्शन सारा टूट जाएगा। वो बंधन जो शैतान बांध के रखा है आपके जीवन में, वो सारा बंधन टूट जाएगा यीशु नासरी के नाम से। मैं पिता परमेश्वर से
यही आज्ञा, यही प्रार्थना करता हूँ, यही परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो पिता परमेश्वर कहते हैं हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं। क्या हुआ, जब शैतान जो है वचन को चोरी कर लेता है, सारा कनेक्शन तोड़ देता है, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देता है पाप के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, दिन रात ठोकर खाते हैं। हमें कोई पूछता नहीं, कहीं हमें नौकरी नहीं मिलती, कहीं हमें घर नहीं मिलता, कहीं हमें रहने का ठिकाना नहीं मिलता। सब लोग क्या करते हैं, धुतलाते हैं, कोई अपने जगह स्थान नहीं देता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का आशीष आपके जीवन से खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा अधिकार तो शैतान को आपने दे दिया पाप के द्वारा। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो के हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दे के समान हैं, हम सबके सब रीछों के समान चिल्लाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर कहते हैं हम हर लोगों के तो बीच में रहते हैं, लेकिन मुर्दे के समान रहते हैं। क्या करता है शैतान? शैतान ये करता है कि हमको अंदर अंदर मारता है, ताड़ना देता है, डिप्रेशन देता है कि किसी तरह डिप्रेशन में आए, इसकी जानें चली जाएं। इसको क्या करता है शैतान, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव डालता है कि जितना दबाव डाला जाएगा उतना डिप्रेशन में जाएगा, टेंशन में जाएगा, चिंता में जाएगा। वो परमेश्वर से आपको डिप्रेशन के द्वारा दूर करता जाएगा। तब शैतान जाके आपके पूरी तरह से जाल में जब बझा लेता है, तब जाके शैतान आप पे अटैक करता है। और इस जाल को तोड़ने के लिए परमपिता परमेश्वर का प्रतिदिन और जब टाइम मिले हमेशा लगातार परमपिता परमेश्वर का वचन पढ़ते रहें, क्योंकि शैतान आपको हमेशा देखते रहता है कि यदि ये वचन में कमज़ोर हों, यदि वचन पढ़ने में कमज़ोर हों, विश्वास में कमज़ोर हों, तो इनका क्या है, नुकसान कर देगा शैतान, कुछ न कुछ हानि कर देगा आपके जीवन में आके मेरे प्रिय भाई बहनों। ठीक है, तो परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, और जितना भी पाप होता है परमेश्वर से हमेशा क्षमा मांगते रहें। चलाते और पंडुओं के समान च्यों च्यों करते हैं, हम न्याय की बाट तो जोहते हैं पर वह कहीं नहीं। आमीन, हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हमारा परमेश्वर कब न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, कब न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग देखे होंगे कि परमेश्वर का जितनी भी वचन चलते हैं तो कोई लोग बहुत जल्द चंगा हो जाते हैं, कोई लोग थोड़ा से अगर लेट होता है तो सोचते हैं परमपिता परमेश्वर हमें ध्यान नहीं देता, परमेश्वर हमको देखता नहीं, अनेकों प्रकार का शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। परमपिता परमेश्वर का वो भी पुत्र था, आप भी पुत्र हो। पिता परमेश्वर आपको चंगा जरूर करेगा, लेकिन उसका आज समय है, उसका चंगा होने का आज समय है, कल आपका समय होगा, लेकिन समय आपका भी होगा चंगा करने का। लेकिन दृढ़ और विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जो विश्वास रखता है वो पिता परमेश्वर के भवन में जरूर चंगा होता है। आमीन, हालेलुया। और उद्धार की बाट जोहते हैं पर वह हमसे दूर ही रहता है। उद्धार की बाट जोहते हैं लेकिन हमसे दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? इसलिए दूर रहता है क्योंकि हमारा पाप, जो हम पाप किए वो क्षमा नहीं मांगते हैं, इसलिए उद्धार हमसे क्या होता है, दूर रहता है। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। यहाँ पे लिख दिया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। देखो यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं, साक्षी देते हैं। यानी एक, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई जब करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है। यदि हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो हम अपना 10वीं का, 12वीं का, या जो भी हम कोर्स करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, हम अपना डिग्री क्या करते हैं, उस कंपनी वाले को क्या करते हैं, डिग्री दिखाते हैं। डिग्री दिखाते हैं, तब हमें वो डिग्री देखता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, आपकी डिग्री के हिसाब से आपको नौकरियां मिल जाती हैं। ठीक उसी तरह जो आपका पाप है, जो हमारा पाप है, जो पूरे संसार का पाप है, इसकी डिग्री लेकर शैतान खड़ा है। इसकी डिग्री लेकर क्या है, शैतान खड़ा है, परमेश्वर को दिखाता है कि देखो ये पाप किया, इसके पाप के कारण मैं इसके शरीर में रोग डाल रहा हूं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर क्या कहेंगे, तुरंत का तुरंत उसको
वहाँ से डांट के भगा के आपका सर्टिफिकेट यानी आपका जीवन अपने हाथों में पिता लेके, यानी सर्टिफिकेट, आपका जो पाप है वो हमारा क्या है, एक सर्टिफिकेट है। एक जो हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, पाप करते हैं, वो क्या है, हमारा एक सर्टिफिकेट है। तो वही तो शैतान लेता है, वही तो शैतान लेके परमेश्वर को दिखाता है। वो दिखाने के बाद आपके शरीर में रोग डालता है। लेकिन जब आप परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं तो वो सर्टिफिकेट परमेश्वर ले लेते हैं और आपके एक नया जीवन देते हैं। सारी क्लेश, दुख, तकलीफ सब कुछ खत्म करके पिता परमेश्वर आपको आनंद का जीवन देते हैं। आप आनंदित रहें ऐसा जीवन देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर के यहाँ आपका सर्टिफिकेट चला गया, यानी आपका पाप, व्यभिचार, चोरी, चुगलाई, निंदा, पाप, हत्या, झूठ बोलना, ठट्ठे मारना, सब क्या होता है, परमपिता परमेश्वर के हाथों में चला जाता है। तो परमपिता परमेश्वर के हाथों में जाने के बाद क्या होता है, पिता उसको सताता क्यों नहीं है? पिता आपको शैतान जैसा सताता क्यों नहीं? क्यों लिए नहीं सताता कि परमेश्वर आपको 9 महीने बनाए हैं, परमेश्वर से आप पश्चाताप कर रहे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर के आप बड़े प्यारे पुत्र हैं, इसीलिए परमेश्वर क्षमा करते हैं आपको। हम तो शैतान के पुत्र हैं नहीं, इसीलिए शैतान हमारा नुकसान करता है। हम तो हैं परमेश्वर के पुत्र, तो परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देखता, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा कर देता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारा अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म काम को जानते हैं। हम जो पाप किए हैं, जो अधर्म किए हैं, जो गलत काम किए हैं, वे विचार किए हैं, चोरी किए हैं, झूठ बोले हैं, वो हम खुद स्वयं जानते हैं। हम सब एक एक पापों को याद करके पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हमारा पाप जो है वो क्षमा किया जाए और हमारा जीवन उद्धार का मिले, उद्धार के रास्ता का मिले, हमारा जीवन नया बने। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर कहते हैं हमारे पीछे चलो। जैसे मान लिया जाए किसी सड़क पे कांटा है, पिता परमेश्वर आगे चलता है, पिता परमेश्वर का पैर पहले आगे पड़ेगा तो वो कांटा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। आपका रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा, आप उस पर चलते रहेंगे। पिता मेरा आगे चलता रहेगा तो आप पीछे चलते रहेंगे, तो सारा दुख बलाय परमेश्वर क्या करेगा, आगे से साफ करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, आपका रास्ता बनाता जाएगा। पिता परमेश्वर आपका जीवन बनाता जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का यह वचन कहता है हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। तो परमेश्वर के पीछे जो चलना छोड़ देता है उसका जीवन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है, यानी परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना समझ में आया परमेश्वर का वचन? तो परमेश्वर का वचन समझना ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में चलना भी जरूरी है। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कहीं, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग दिन रात झूठी बातें गढ़ना, सोचना, समझना, उसको सांचना, उसको एक आकार देना, ये सब हमारे मन में, दिमाग में चलता रहता है। लेकिन ऐसा परमेश्वर पे सारा सब कुछ क्या करें, छोड़ दें। वही आपका उद्धार करता है, आपका उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। न्याय पीछे हटाया गया, न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। ठीक है मेरे प्रिय भाई, आप जब पाप करते हैं तो धर्म दूर खड़ा रहता है, सत्य दूर खड़ा रहता है। जैसे दो लोग आपस में, मूर्ख लोग झगड़ा करते हैं तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूर से देखते रहता है,
वो देखते रहता है कि कब हमारे पास आए, हम उनके 2 वचन से समझाएं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म हमेशा क्या है? झूठ जहाँ है वहाँ धर्म क्या है? दूर खड़ा रह जाएगा। 2 व्यक्ति मूर्खता से बाजेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, लेकिन जो धर्मी आदमी है, जो समझदार आदमी, वो दूर खड़ा होकर क्या करता है? देखता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या करता है? न्याय पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाई। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आशा करता हूँ और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन से जरूर परमेश्वर के करीब पहुँचे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, परम पिता परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि आपके अलावा परमेश्वर किसी से प्रेम करता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पूरे सब कुछ आप ही को बनाया, आपसे ही प्रेम करता है। यदि आप बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी यदि आप पश्चाताप करते हैं, आपको परमेश्वर डांटेगा, ताड़ना देगा, रोएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना लेता है। ये सोचता है पिता परमेश्वर कि मेरे बच्चे बिगड़े हैं, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो सुधर जाएंगे, कभी तो पश्चाताप करके मेरे शरण में गिरेंगे और मेरे हर बनाए हुए वचनों पे, लिखे हुए वचनों पे चलेंगे। तो पिता परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे बाल बच्चों से, हमारे संसार से, हमारे संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य से, हर एक माता बहन से, हर लोगों से परमपिता परमेश्वर प्यार करते हैं। और यही वचन हर लोगों को सिखाते और बताते हैं ताकि हर लोग प्रेम करें, हर लोग प्यार करें, ईर्ष्या, धर्म, चोरी, बेईमानी, हत्या, पाप, व्यभिचार, बुरे विचार को त्यागें, परमेश्वर से पश्चाताप करें। आमीन, हालेलुया। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं, ताकि आपके जीवन में जो दुष्ट आत्मा है, जो आपको घटी हो रही है, जो आपको कपड़े, मकान, रोटी, जो शैतान खाया हुआ सारा उगले और आपका अनंत जीवन मिले। आपकी स्तुति परमपिता परमेश्वर की हजूरी में रहे। आंखें बंद करें। जिस भाई को जहाँ तकलीफ है वो उस तकलीफ की जगह हाथ रखे और अपने परमेश्वर के एक क्रूस को देखे और याद करें, परमेश्वर का एक छवि याद करें, अपने परमेश्वर का एक लहू याद करें और मेरे वचनों पे ध्यान दे। पिता परमेश्वर के मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुने और जहाँ जिसको दिक्कत है वहाँ पे हाथ रखे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तेरी महान स्तुति, तेरी महान दया, तेरी महान करुणा परम पिता परमेश्वर इस भाई ऊपर, इस बहन के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि इनका अनंत जीवन मिले, इनका अनंत परमेश्वर शांति मिले। ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, किसी भाई का सीना दर्द करता है पिता परमेश्वर, जो लोग मानते नहीं पिता परमेश्वर, वो आज के बाद पिता परमेश्वर अपने माता पिता का कदर करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, एक भाई का टांग जो है कि पूरी मजबूती से काम नहीं करती पिता परमेश्वर, पूरी मजबूती से काम करे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे वचनों पे पिता परमेश्वर हर भाई बहन चलने पाए। हे पिता परमेश्वर तू आज्ञाकारी पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों को चुन ले पिता परमेश्वर। जो है पिता परमेश्वर, तू हम लोगों को चुनता है, ना कि हम लोग तुझे चुनते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मनुष्य, पापी मनुष्य को चुन के तू पिता परमेश्वर उद्धार के मार्ग दिखा परमेश्वर, ताकि वो अनंत जीवन पाए। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी करुणा कर सके। हे परम पिता परमेश्वर, जिस भाई के ऊपर जो भी दुष्ट आत्मा पिता परमेश्वर आती हैं, जिस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा आती हैं पिता परमेश्वर, पूरे रीति से ठीक हो जाए पिता परमेश्वर। बड़े बड़े रोग तू चंगा करता है, विश्वास करता है परमेश्वर। हर लोग विश्वास करते हैं तुझ पे परमेश्वर, विश्वास के कारण तू चंगा करता है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ, जिस भाई बहन के ऊपर कोई भी वस्तु, कोई भी काला जादू टोना पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट आत्मा द्वारा कोई भी बड़ा रोग उत्पन्न हो रहा है पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ, पूरी जड़ से पिता परमेश्वर खत्म हो जाए। यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु।